मेरे क्वेश्चन का कुछ एक्स्ट्रा क्लास है वो करना है। अभी देखिए, पहले राम एंड मोहन आर टू फ्रेंड्स ईच अर्न सम मनी। राम मोहन को 30 रुपीज़ देने से मोहन का डबल हो जाता है राम से। मोहन 10 रुपया देने से राम का पैसा 3 गुना हो जाता है जितना मोहन के पास रहेगा। तो ये राम को R रुपीज़ है और ये होता है, पहले राम के पास मैं ऐसा लिखता हूँ R था, मोहन के पास M था। अभी क्या है, पहला कंडीशन है, राम अगर 30 रुपीज़ दे देगा तो मोहन का 30 प्लस हो जाएगा। और ए कंडीशन में राम का जो है 2 टाइम्स हो जाता है मोहन का, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, मोहन अगर 10 रुपया ले, एक कंडीशन। ये कंडीशन को सॉल्व कर दीजिए, आपका आएगा 2R माइनस M इक्वल टू 90। ठीक है, इक्वल टू 90, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 बोल रहा है, सेकंड कंडीशन, मोहन का 10 रुपया अगर देगा, मोहन अगर देना है तो राम को पास कितना जाता है, मोहन को 10 रुपया जाता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, 3 गुना हो जाता है। मोहन का जो पैसा राम का 3 गुना हो जाता है। तो उसको मैं सॉल्व करने के बाद आएगा R माइनस 3M इक्वल टू 40। ठीक है, 40 को 40 आएगा ना। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद ये 2 इक्वेशन आ गया आपको। अभी तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसान से। ये कैसे होगा, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। और कोई भी इसको डबल कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, पहला है 2R माइनस M इक्वल टू 90 और दूसरा है R माइनस 3M इक्वल टू 40। उसको ये इक्वेशन को मैं अगर बोथ साइड में 2 में मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या होगा, 2R माइनस 6M इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो ये दोनों में कंपेयर कर दीजिए। तो इसमें कंपेयर करने से, माइनस करने से, अगर मैं माइनस कर देगा तो ओबियसली 5M, 2R कट हो जाएगा, अभी रहेगा 5M इक्वल टू 80 रहेगा। 80 ना 10 है, इसमें एक 90 एक माइनस 40 होगा ना, ये माइनस 40 है। ठीक है, तो ये माइनस 40 था। तो आपको ये आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। उसमें M इक्वल आएगा 34, कुछ आएगा 80, 34 62 आएगा। देखिए M इक्वल एक 34 आएगा, एक 62 आएगा। उसका आंसर आप चेक करके करिए, ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सम ऑफ टू नंबर इक्वल 25। मतलब A प्लस B दे दिया, A प्लस B दिया है 25 और डिफरेंट भी दिया है 13। प्रोडक्ट पूछा है, तो जब दो सम होता है 25 और डिफरेंट होता है 13, हमेशा बड़ा नंबर कितना होगा, दोनों का प्लस बाई 2, यह आता है A इक्वल टू 19। एंड B होता है दोनों का डिफरेंट बाई, मतलब माइनस बाई 2, यह आएगा 6। तो ए बी हो गया, ए बी इक्वल टू 19 इंटू 6 इक्वल टू उसका 119 इंटू 6। ए इंटू बी पूछा है, ये आएगा 114। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन हैज टूर 360 रुपीज़ था उसको, ये बोल रहा है टूर के लिए उसने 360 रुपया लेके गए, तो 4 दिन का टूर उसका एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो उसने क्या किया, डेली एक्सपेंस 3 रुपया कम कर दिया। तो नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर प्रोग्राम, तो कितना दिन के लिए वो टूर बनाया था। टोटल 360 रुपये में वो टूर करेगा। ठीक है, 360 रुपीज़ में वो टूर बनेगा। तो लेट एक्स डे के लिए टूर बनाया था, तो 360 एक्स डे के लिए वो टूर बनाया था। लेकिन उसमें क्या हुआ, 360 रुपीज़ डिवाइड बाई एक्स डेज, तो हर दिन कितना रुपया खर्चा होता है उसको। लेकिन वही 300, फिर अभी क्या हुआ, 360 में ये माइनस होगा। ठीक है, और एक कंडीशन है 360 बाई एक्स और दूसरा कंडीशन है 360 बाई एक्स प्लस 4, मतलब 4 दिन ज़्यादा रहना पड़ा। ठीक है, एक्स प्लस 4, तो उसमें से जो रुपया खर्चा हो रहा था और उसमें से वो रुपया
इसमें से जितना रुपया खर्चा हुआ दोनों का डिफरेंट 3 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ पर डे। ये भी पर डे लाया है, 360/x डेज मतलब पर डे। ये होता है 360/x+4 मतलब ये पर डे, लेकिन ये पर डे का डिफरेंट होता है 3 रुपीज़। ठीक है, होता है 3 रुपीज़। तो ये दोनों का डिफरेंट कर दीजिए। ठीक है, तो अभी ये सॉल्व करिए, बाई ऑप्शन से भी लीजिए। एक्स को कितना डालने से इधर 3 आता है, तो इसमें 20 डाल दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर दे दिया है, सम भी दे दिया है, नंबर दोनों कितना है। ठीक है, ये सिंपली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 256 जो है, और सम दिया है ए प्लस बी इक्वल टू 1000। ठीक है, नाउ ए माइनस बी इक्वल टू 256, और क्या, सिंपली डिवाइड करना है, और क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 256। तो अभी दोनों नंबर पूछा है 256, अभी ए इक्वल कितना होगा, ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी आ गया, ए इक्वल टू 1000 प्लस 256 बड़ा नंबर है बाई 2 होगा, और बी इक्वल टू 1000 माइनस 256/2। तो ये एक नंबर आता है 628, ये आएगा, और ये आता है 372। ठीक है, ये ऑप्शन बी होगा। 5 नंबर, द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर ऑफ ऑड इक्वल 24 मोर देन। 3 कंजिक्यूटिव ऑड को आप किस तरह भी ले सकते हैं, ए प्लस 2, ए प्लस 4 ले सकते हैं। मतलब सेंटर को ए लेंगे तो साइड वाला ए माइनस 2 होगा, और ये साइड वाला ए प्लस 2 होगा। ये तीनों का सम कितना होगा, ए माइनस 2 प्लस ए प्लस 2 मतलब 3a। ये 3a इक्वल टू 20 प्लस ए माइनस 2। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 20 मोर देन दी फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट है ना, 20 प्लस ए माइनस 2। तो अभी आ गया, ये सॉल्व करने से आपको आएगा 2a इक्वल टू 18, तो a इक्वल टू आएगा 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ऑटो रिक्शा कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये कुछ फिक्स चार्ज लेता है, उसके ऊपर डिस्टेंस के ऊपर, सपोज फिक्स चार्ज सी लेता है, कांस्टेंट है, 10 किलोमीटर के लिए 85 लेगा, और 15 किलोमीटर के लिए 120 रुपीज़ लेता है। तो ऑटो रिक्शा अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पैसा लगेगा। सपोज किलोमीटर को कितना लेता है हमको मालूम नहीं है, सपोज x रुपीज़ लेता है, तो ये कांस्टेंट चार्ज लेता है सी, उसके ऊपर 10 किलोमीटर का 10x के लिए वो लेता है 85 रुपीज़, ये रुपीज़ है। फिर 15 किलोमीटर के लिए कांस्टेंट चार्ज तो हमेशा फिक्स रहता है, उसके ऊपर क्योंकि फिक्स चार्ज है ना, एक फिक्स चार्ज रहता है, उसके बाद किलोमीटर वाइज जान ले, ये 15 हर किलोमीटर, x मतलब पर किलोमीटर चार्ज। ठीक है, ये 15x इक्वल टू इसमें दिया 120 रुपीज़। ठीक है, तो सी प्लस, इसका मतलब ये दोनों को सॉल्व करने से तो सी माइनस हो जाएगा, ये आएगा कितना 5x इक्वल टू। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए, ये पूछ रहा है 25 को, तो 5x इक्वल टू आता है 35। ठीक है, और x इक्वल टू आता है 7 रुपये। तो उसने हर 7 रुपीज़ लेता है इसको, किलोमीटर को। तो कांस्टेंट चार्ज क्या है उसको, अगर कोई भी इक्वेशन में डाल देंगे यहाँ पे c प्लस 10 इंटू 7 मतलब 70 इक्वल टू 85, तो c होता है 15 रुपये, तो इसको फिक्स रेट 15, तो 15 और 15 किलोमीटर जाएगा, अभी 25 किलोमीटर जा रहा है, 25 इंटू पर किलोमीटर 7 रुपीज़, तो ये आएगा 15 प्लस 25 इंटू 7। ठीक है, ये तो उसका 190 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 है। डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 4। ठीक है, मतलब n/d, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हम जनरल लिखते हैं n/d। ये बोलता है d माइनस n इक्वल टू 4,
और एक कंडीशन दिया है, अगर न्यूमरेटर से 4 माइनस करेंगे और डिनोमिनेटर से 2 ऐड करेंगे तो 1/6 हो जाता है। ठीक है, 1/6 होता है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 6n माइनस 24 इक्वल टू d प्लस 2। ठीक है, और 6n माइनस 24 इक्वल टू 4n प्लस 2। ये जो करना है ये करना है 5n इक्वल टू 30। दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू कितना आएगा 6। d के जगह में ये d के इक्वल टू 4 प्लस n डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, 4 प्लस n होगा, 4n है, 4 प्लस n। ठीक है, तो n इक्वल टू 6 आएगा, तो d इक्वल कितना होगा वही हिसाब से 10 हो जाएगा, क्योंकि वो 6 आने से वो 4 अधिक ज़्यादा है। तो अब नंबर कितना आएगा 6/10 आंसर। एक्स क्वेश्चन नंबर 8, ए 0 होता है, ये इक्वेशन देता है 2x प्लस 1 कितना पॉजिबल हो सकता है, पॉजिबल वैल्यू हो। तो हमको x, अगर ये 0 है तो इधर x प्लस 3 x माइनस 3 इक्वल 0 हो सकता है, नहीं तो 2x प्लस 1 भी 0 हो सकता है। तो x माइनस 3 इक्वल 0 होगा तो x इक्वल 3 होगा, तो x इक्वल 3 होगा। वो 2x प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा पूछ रहे हैं, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 तो 7 होता है। अभी तो 2x प्लस 1 तो एक वैल्यू 0 है, क्योंकि वो भी एक 2x प्लस 1 तो 0 है कि 7 है। एक तो 2x प्लस 1 तो 0 है, इसका मतलब ये टर्म भी 0 है। और अगर x इक्वल 3 होगा तो 2x प्लस 1 7 होगा, तो 0 और 7 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, फादर इज 5 और ओल्डर देन मदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जैसा है मैं लिख देता हूँ, एफ इक्वल टू फादर इज 5 years मोर देन मदर, अगेन मदर इज 3 times ऑफ डॉटर एंड डॉटर इज गिवन 10। तो सिंपली है, तो मदर कितना होगा 30, तो मदर 30 और फादर कितना होगा 35। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है डॉटर जब बॉर्न हुआ फादर का एज कितना था, डॉटर का प्रेजेंट एज 10 है, तो 10 साल पहले फादर, ठीक है, फादर से एज कितना था 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 24 इज सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम नंबर एंड रेड्यूस टू द 4/7, ये जो दिया है मैं उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि टाइम को मेरे को मिनिमाइज करना है। n माइनस 24 इक्वल टू n माइनस, कोई नंबर को n लेता हूँ, n माइनस 24 इक्वल टू 4/7 ऑफ n। ठीक है, ऐसा दिया है, तो इसका मतलब 3 बाई, ये कहाँ है n माइनस, इसको इसको सॉल्व कर दीजिए, 4/7 n इक्वल टू 24। तो 3/7 ऑफ नंबर का 3/7 होता है 24, तो नंबर कितना होगा 3/7, 3/7 इक्वल 20, मतलब 3 गुना को 8 है, ये 24 है, तो नंबर कितना होगा 7/7 मतलब 56 है नंबर, नहीं तो 24 इंटू 7/3 कर दीजिए। ठीक है, 56 आ गया उसका नंबर। उसका सम ऑफ द डिजिट बोला है, सम ऑफ द डिजिट पूछना मतलब 5 प्लस 6, 56 का 5 प्लस 6 इक्वल 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ सम ऑफ 1 ऑफ y जो दिया है नंबर, देखिए ये ऐसा दिया है n बाई नंबर बाई 2 प्लस नंबर बाई 5। ठीक है, नंबर बाई 5 माइनस नंबर बाई n बाई 2 प्लस n बाई 5 माइनस n बाई 3 इक्वल टू गिवन दैट 22/3। तो ये सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर n का वैल्यू 20 आएगा। ठीक है, नहीं तो बाई ऑप्शन डाल के देखिए, n की जगह राइट साइड में 22/3 आता ही नहीं, तो ये 20 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, तो यहाँ पे ड्राइवर्स इनकम कंसिस्ट ऑफ सैलरी टिप्स, उसका इनकम सैलरी और टिप्स को मिला के होता है। 1 वीक में उसका टिप्स 5/4 टाइम्स ऑफ सैलरी हो गया। पार्ट फ्रैक्शन इज इनकम केम फ्रॉम टिप्स। ठीक है, तो ये डायरेक्ट में कर देता हूँ, लेट सैलरी इक्वल टू एक्स, सैलरी इक्वल टू एक्स।
तो ये बोलता है x प्लस 5/4x इक्वल कितना होगा 9x/4। ठीक है, 9x/4 दिस सिंप्लाइज ये हो गया। उसको सैलरी मतलब इनकम हुआ था प्लस सैलरी के साथ 5/4 टाइम्स ऑफ ये हो गया टिप्स। ठीक है, 9x/4 हो गया टिप्स। तो उसका रेशियो पूछा है, 5 टिप्स होता है एक्चुअली 5/4x और सैलरी टोटली हुआ कितना 9/4x। उसका रेशियो कितना होगा 5/9। ठीक है, 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13। ये छोड़ दीजिए, बेसिक लेंदी होगा इसलिए हमने किया नहीं। लेंदी नहीं है, ऑप्शन से भी ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 करिए। x प्लस, और अगर 13 का चाहिए तो उसको आंसर भी आपको दे देता हूँ पेज ऑफ में। ठीक है, 13 से होगा ना, 13 से आपका आंसर आएगा 65 है। ठीक है, आपको 65 उसको सॉल्व करना है तो ऐसा कर दीजिए, x तीनों बाउल मिला के x प्लस वाई प्लस जेड 65 है, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 है 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशन दे दिया तो सॉल्व करने से x इक्वल टू 30, y इक्वल टू 20 एंड z इक्वल टू 15 आएगा आपका। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालना है उसको, x y z ऐसे भी कर सकते हैं। 3 2 दिया है और ये 4 3 दिया है, ऐसे भी रेशियो करके ला सकते हैं। 6 4 3 ये आएगा 13 को आएगा 65, ये आएगा 6 को कितना है 4 को कितना है 3 को कितना है, ये तीनों आएगा 30 आएगा x को, और y को आएगा, कैसे सॉल्व कर रहे हैं वही बता रहा हूँ। y को आएगा 20 और z को आएगा ये 15 होगा z को। ठीक है, तो ऐसा एक्स वाई का वैल्यू जो यहाँ पे आया यहाँ पे बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ विक्की एंड विकास इक्वल इतना है आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स में उसका रेशियो 5:3 होता है। सिंपली है, आप उसमें कर सकता है विक्की एंड विकास का 15/8, सपोज 15x/8x। 10 ईयर्स को मतलब विक्की को भी 10 साल हो गया और उसको भी 10 साल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया 5/3। ठीक है, अभी था ये इतना और 10 साल के बाद उतना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, उसको आंसर मिल जाएगा आपको। सिंपली है 45x प्लस 30 इक्वल टू 40x प्लस 50। तो ये एक ही साइड में ला जाने से हमको ये आएगा 45x प्लस 30 इक्वल टू 40x प्लस 50। तो ये x का वैल्यू सॉल्व करने से आएगा 5x इक्वल टू 40, 5x इक्वल 20, तो x इक्वल टू आएगा 4। x इक्वल टू 4 आने से प्रेजेंट साइज कितना 15 इंटू 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 4। ठीक है, तो 18 ये आएगा आपका 60 एंड 30। ठीक है, 60 एंड 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल लिख सकता है x प्लस 3 x प्लस 6 लिख सकता है, नहीं तो दूसरा वे में लिख सकता है। अगर सेंटर वाला x होगा, दूसरा वाला x माइनस 3 होगा और ये x प्लस 3 होगा। ठीक है, ये दोनों का सम करने से कितना होगा 3x होगा इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू आएगा 24। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कितना x प्लस 3 27, ये 24 है, x प्लस 3 आएगा 27, दिस इंप्लाइज x प्लस 3 इक्वल टू 27। क्वेश्चन नंबर 16,
ठीक है, 27 उसका आंसर। 250 1/4 तो जो क्वेश्चन दिया है देखिए, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। तो 2/5 इंटू 1/4 ऑफ 3/7 ऑफ ए नंबर, एन नंबर की जगह एन ले गया, इक्वल टू ऑफ ए नंबर इक्वल टू 15 इंटू 250 and of 1/4 of 3/7 of number equal to 15. What is the half of number? देखो यहाँ तक सॉल्व करने से, मैं यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने से कितना आता है आंसर? n का वैल्यू आता है। ये जो सॉल्व करेगा n का वैल्यू आएगा। अभी हाफ ऑफ द नंबर मतलब इंटू हाफ कर देंगे इसमें। यहाँ तक सॉल्व करने से n आता है, n का वैल्यू में फाइंड आउट करेगा। उसके बाद अगर इंटू हाफ कर देगा, जो वैल्यू आएगा n इक्वल समथिंग आएगा ना, उसके ऊपर में हाफ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हाफ ऑफ द नंबर। ठीक है, इसलिए हाफ को मल्टीप्लाई करके बोथ साइड काट सकते हैं आप। और का 175 आएगा आंसर उसका। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है 175। ठीक है, 175 सॉल्व करिए, जो आता है, नहीं तो बाद में चेक करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 17 के 16 और 17 सम ऑफ एज के ऊपर दिया है। एक कंडीशन दिया है, दोनों कंडीशन में यहाँ पे लिखता हूँ। एक कंडीशन है, एक फादर प्लस सन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस। ठीक है, एक कंडीशन। तो सेकंड क्वेश्चन एवरेज दिया है। एवरेज मतलब फादर प्लस सन बाई 2 का एज दिया है 28। तो ये एफ प्लस एस आ गया कितना? 28। ठीक है, तो इसका मतलब 4ac इक्वल टू 28। तो एस सी इक्वल टू आ जाए एफ प्लस एस सी इक्वल टू 28 दिया, तो एफ प्लस इक्वल टू 56 ना। इसका मतलब 4ac इक्वल टू 56, एफ प्लस एस इक्वल टू 4s ना, तो एस इक्वल आएगा 14। तो एस इक्वल 14 आएगा। तो सन से पूछा है 14। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल 192, सम ऑफ दिस टू नंबर इक्वल 28। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब एक्स वाई इक्वल टू 192, सम दिया मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 28। ठीक है, तो x माइनस वाई कितना होगा? ये डायरेक्ट कर सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 28 का होल स्क्वायर माइनस 4ab 4 इंटू 192। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab का स्क्वायर रूट होने से a माइनस बी आता है। तो ये आएगा 784 माइनस 768 इक्वल टू ये 16 का स्क्वायर रूट आएगा। ठीक है, तो x माइनस 4 इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल आ गया 4। तो x प्लस वाई मालूम है, एक्स माइनस वाई मालूम है। स्मॉलर नंबर पूछा, स्मॉलर मतलब y, स्मॉलर हमेशा डिफरेंट बाई 28 माइनस 4/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 ना, 28/40 इक्वल टू ये आएगा 12, आंसर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज 4 लेस देन। कंजिक्यूटिव इवन नंबर बोला है। क्वेश्चन नंबर 19, कोई भी नंबर को कंजिक्यूटिव इवन नंबर होना है, सपोज एक्स एक इवन है तो ये +2 होगा और उसका बिफोर वाला भी लेगा x प्लस 2 x+4 भी लेके ला सकता है, लेकिन सम के लिए ये आसान हो गया। तीनों का सम कितना होगा? 3x होगा। 3x इक्वल टू 176/4 माइनस 14। ठीक है, 14 लेस देन थी 1/4 ऑफ ये दिया है, तो उसको सॉल्व करने से आपको x का वैल्यू आएगा कितना? 10 आएगा। ठीक है, तो 176 माइनस 56/4 ये 4 में डिवाइड अगर ये भी तो हो जाएगा लगता है। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, डिफरेंट बिटवीन द न्यूमरेटर डिफरेंट ये सब दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये देखिए, क्वेश्चन जो दिया है n/d फॉर्म में, तो n - d इक्वल टू कंडीशन 1 दिया 5 है।
और एक दिया न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर में 5 ऐड करेंगे तो the difference between the number and the denominator of fraction 5, if 5 is added to denominator the fraction is decreased by, तो लेट मैं ले गया डिनोमिनेटर x ले गया, डिनोमिनेटर को मैं x ले गया, तो नंबर पहले था तो न्यूमरेटर कितना होगा, अभी डिनोमिनेटर x ले गया तो न्यूमरेटर difference between the numerator and the denominator of fraction equal to 5, and if 5 is added to denominator इस, तो पहले अगर डिनोमिनेटर x है तो न्यूमरेटर कितना होगा x प्लस 5 है, तो फ्रैक्शन कितना था पहले x प्लस 5 न्यूमरेटर ना x प्लस 5 बाई एक्स था, ठीक है, x प्लस 5 बाई एक्स था नंबर, ये नंबर कितना n बाई डी इक्वल टू कितना x बाई एक्स प्लस 5 था, ठीक है, ये पहले ये था। उसके बाद क्या हुआ 5 ऐड कर दिया उसमें, तो न्यूमरेटर में 5 ऐड किया मतलब x प्लस 5, तो डिनोमिनेटर कितना होगा, इसमें भी हो गया x प्लस 10 हो गया, x प्लस 5 सॉरी ये उसमें से डिनोमिनेटर से 5 माइनस किया ना, 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर x प्लस 5, पहले x प्लस 5 बाई 5 था, ठीक है, ये न्यूमरेटर इक्वल टू x प्लस 5 है ना, न्यूमरेटर बड़ा है ना तो x प्लस 5 होगा, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो n बाई डी इक्वल टू पहला हुआ x प्लस 5 बाई 5 था, अभी क्या हुआ दोनों में 5 5 ऐड कर दिया, 5 इज एडेड टू डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन, अभी 5 ऐड कर दिया डिनोमिनेटर में मतलब x प्लस 5 था और फिर x प्लस 5 बन गया, तो ये दोनों का जो डिफरेंट है x प्लस 5 बाई 5 एंड x प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5 बाई 4, ठीक है, तो ये क्या आ गया x प्लस 5 बाई 5 माइनस एक्स प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5 बाई 4, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो रहा है 5 बाई 4। तो ये सॉल्व करने से x प्लस 5 बाई 4 इक्वल टू, ये तो 1 हो गया ना, तो ये 1 है, तो 1 होने से x प्लस 5 बाई 5 इक्वल टू 5 बाई 4 प्लस 1 इक्वल टू 9 बाई 4, तो 9 बाई 4 मतलब x प्लस 5 बाई, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए उसमें x प्लस 5 इक्वल टू, सॉल्व करिए यहाँ से इसको, ये दोनों को सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर मिलेगा 2 फुल, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल टू कितना है x प्लस 5 बाई 5 n बाई डी ना, तो 9 बाई 4 है ना, 2 फुल इतना आएगा, ये तो ही फ्रैक्शन है ना, 21 द सम ऑफ द 3 नंबर इक्वल 300 ऐसा दिया है, ये देखिए फ्रैक्शन में दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड एफ एस टी ऐसा लिख दीजिए, उसमें ये होता है 5:9, दूसरा होता है 9:11, ठीक है, ये तो सेम है इसलिए इसको डायरेक्ट उतर सकता है नीचे 5, ये 9 है, उसको भी डायरेक्ट उतर सकता है 9 है, तो 591:2 करने से ये कितना होता है, कितना टाइम्स होगा 25 टाइम्स को 300 है, ठीक है, ये 9 को कितना आएगा 108, ठीक है, ये 9 को पूछा है मतलब छोटा वाला, देन द सेकंड नंबर पूछा है, तो 9 को 108 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, ठीक है 22, व्हेन 20 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर इट रेड्यूस टू 7th, ये जो दिया है 20, सपोज नंबर x था उसमें 20 माइनस कर दिया, x माइनस 20 इक्वल टू नंबर का 7/12 हो गया मतलब 7/12 ऑफ x हो गया, तो ये सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा x इक्वल टू 48, 12 ना, x इक्वल टू सॉल्व कर दीजिए, x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करिए, x इक्वल 12 आएगा, नहीं तो इसमें देखिए 12 डालने के x के जगह 12 डालने से बोथ साइड इक्वल होता है कि नहीं, ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, इफ द नंबर इज ऑब्टेन ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट एंड ऑफ टू डिजिट नंबर इज 18 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, देन द सम ऑफ द डिजिट एंड द सम ऑफ डिजिट इक्वल 8। ठीक है, ये देखिए कोई भी टू डिजिट नंबर अगर इंटरचेंज करके डिफरेंट ले रहे हैं, इंटरचेंज मतलब सपोज 101 नंबर है, उसको वैल्यू इंटरचेंज करने से 10x प्लस वाई और दूसरा होता है 10y प्लस एक्स, तो दोनों अगर इंटरचेंज करके डिफरेंट नहीं गए तो ऑब्वियसली 9x माइनस वाई होता है। तो 9x माइनस वाई का मतलब डिफरेंट होता है 9 में डिविजन, तो ऑब्वियसली दोनों का सम 11x प्लस वाई होना है और डिफरेंट कितना होगा 9x माइनस वन वाई होना है। तो ये सिंपली हम लिख सकते हैं इसमें x माइनस वाई इक्वल टू 18/2 इक्वल टू 9 है। ठीक है, 18/2 इक्वल टू 9 है। क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे तो ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू ये कहेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया है, सम तो दिया है। ठीक है, सम ऑफ द डिजिट मतलब प्लेन दिया है, तो ये आ गया x इक्वल टू आएगा 5 एंड y इक्वल टू प्लस दिया है, ये 5 कैसा आया 9, एक है 2 में, सॉरी ये 2 में कहाँ डिवाइड करेंगे, ये 9 में ना, कि 9x प्लस एक्स माइनस वाई हो रहा है तो ये 2 आएगा, तो सम कितना आएगा 8+2/2 इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 8-2/2 इक्वल टू 3, मतलब 6/2 इक्वल टू 3, तो ये नंबर आएगा 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं तो ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, 23 नंबर का बाय ऑप्शन से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इफ देर आर टू नंबर्स आर द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ फर्स्ट नंबर, ऐसा दिया है। देखिए उसको क्वेश्चन पढ़िए, उसके सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। दो कंडीशन दिया है, दो लीनियर इक्वेशन हो रहे हैं, उसमें से दो लीनियर इक्वेशन होगा, उसमें आपको मिलेगा एक ये दोनों लीनियर इक्वेशन होता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 100, ऐसा कंडीशन दिया है। दूसरा बोल रहा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 120। ये दोनों को सॉल्व करना है। ये कैसे सॉल्व करेंगे आप, इधर ये दोनों में देखिए डिफरेंट कितना होता है, सिंपली डिफरेंट लीजिए, तो इसमें क्या आता है -x, सिंपली डिफरेंट करने से -x और प्लस वाई इक्वल टू -20 होता है, और x माइनस वाई इक्वल टू 20, और दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए। एक ऐड करने से कितना है 5x प्लस 5y इक्वल टू 320, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 564 आता है। तो a प्लस भी मालूम है, a माइनस भी मालूम है, तो विच इज लार्जर नंबर मतलब x है इसमें, क्योंकि 60 प्लस बाई 2, 60 प्लस बाई 2, तो ये आ गया आपका 64 प्लस 20/2। ठीक है, तो इसमें से 24 84/2 मतलब 42 आना था ये आंसर, ये 32 दिया ऑप्शन में। अब थोड़ा चेक करेंगे आंसर क्या है उसका, कहीं पे रॉन्ग रहेगा। x माइनस 20 है और फिर यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ये 220 है ना, 320 नहीं, दोनों ऐड करने से 220, तो ये शायद 5 4 जा और 5 4 जा 44 है ना, ये 44 करना है, तो ये तो होगा 64 और 32 होगा आंसर। ठीक है, 32। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 में भी कंडीशन ऐसा ही है, सेम दिया है। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ दोनों इक्वेशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 300। ठीक है, और दूसरा सा दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू 265। यहाँ पे देखिए दोनों सॉल्व करने से 5x प्लस, तो 5 ऐसा होगा 5x प्लस 5y इक्वल टू 565। चलिए डिफरेंट करने से कितना होता है x माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये आएगा कितना 35, तो x माइनस वाई इक्वल टू 35। ये दोनों से आपको सॉल्व करके आंसर आएगा उसका 39। ठीक है,
एक्स लाइए, ये लार्जर नंबर पूछा है, ठीक है, लार्जर नंबर। क्वेश्चन नंबर, इफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर आर इंटरचेंज नंबर इज फॉर्म ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर 45 है ना। तो 2 डिजिट जब नंबर इंटरचेंज होता है तो डिफरेंट डिफरेंट टू डिजिट नंबर सपोज एक्स बाई वाई एलवेज डिविजिबल 9, तो 45/9 कर देने से 2 होता है। अभी डिफरेंट दे दिया है, ठीक है, 26 का ना, और बाई ऑप्शन में लीजिए, और x प्लस वाई इक्वल टू तो दिया नहीं, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 45। अच्छा अच्छा, तो ये 2 ही रहेगा, तो ये इसका करने का ज़रूरत नहीं है, इसमें हो सकता है कि कन्फ्यूजन होता है, तो ये भी क्लियर लिए 61 माइनस 16 इक्वल टू 45 है, और 1661 रिवर्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, कृष्णा हैज सम हैंड्स एंड सम गॉड्स, तो टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड्स इक्वल 81, टोटल नंबर ऑफ एनिमल लेग्स इक्वल इतना। तो लेट इसको x लीजिए, गॉड को y लीजिए, ठीक है। तो जितना हेड मतलब x प्लस वाई इक्वल दिया है कितना 81, ठीक है, और लेग जितना है हैंड का तो 2 लेग है मतलब 2x, 2 हैंड मतलब एक हैंड में 2 है तो लेग हो गया 2x, और गॉड में 4 लेग है मतलब ये हो गया y लेग का, y गॉड का 4y लेग हो गया, तो ये एक्स हैंड का 2x लेग है, तो ये होता है 234। उसको आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसका आंसर ला सकता है, तो उसका आंसर आएगा आपका 81 एंड 40, 81 कुछ से 45 दिया ना, तो 36 45। हाउ मेनी गॉड्स डज कृष्णा हैज, तो गॉड्स के लिए हमने y का वैल्यू पूछा है, ठीक है, तो y इक्वल टू 36 आएगा, ठीक है। The question number 28, the average age of father and son is 22, मतलब एवरेज एज 22 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 44। सपोज मैं उसको x ले गया, फादर का एफ एस लेके करिए, नहीं तो x लीजिए, x सन को y लीजिए, तो दोनों का x प्लस वाई इक्वल टू दे दिया 44। एवरेज मतलब x प्लस वाई बाई 2 इक्वल 22 है, दोनों का मिलने का एवरेज है, मतलब सम इक्वल कितना होगा 44। द रेशियो ऑफ देयर एज इक्वल, और दूसरा कंडीशन दिया x माइनस वाई इक्वल एक्स बाई वाई इक्वल टू 10, 10/1 मतलब 10 है, तो यहाँ पे दिया x इक्वल टू 10y, तो ये x इक्वल टू 10y इसमें डाल देंगे, दिस इंप्लाइज 11x इक्वल टू कितना होगा 11y ना, तो ये 44 आएगा, तो y इक्वल टू आता है 4, तो ये हमको y का पूछा है, व्हाट इज द एज ऑफ सन, y इक्वल टू 4 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 इक्वल टू 4, सम ऑफ थर्ड ऑफ, ये सब क्वेश्चन दिया है, देखिए 29 में वो एक नंबर का ऐसा सिंपल दिया है, नंबर के लिए लिखिए, नहीं तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 माइनस हाफ इक्वल टू 34 दिया है, तो उसको सॉल्व करिए, आपको 17/60 इक्वल टू 34, ठीक है। तो ये नंबर, ये 17 को 34 होने 60 से कितना आएगा 120 होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 120 होगा उसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 30, सीरीज ऑफ बुक्स पब्लिश इन 7 years इंटरवल, व्हेन द 7th बुक वाज इशूड द सम ऑफ द पब्लिकेशन ईयर्स, तो कौन सा ईयर में पब्लिकेशन हुआ मालूम नहीं है, 7th नंबर तक उसका सम होता है इतना। तो क्वेश्चन नंबर 30, सपोज x लेता है, तो ये 7th ईयर में हो रहा है, मतलब ये एवरेज है, एक वैल्यू है, तो ये 14 ये 21, ठीक है, तीनों एवरेज ले रहे हैं ना, ये फिर बैक साइड में x माइनस 7 x माइनस 14 क्या आएगा x माइनस 21, ये तीनों है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसा ही उनका सबका एवरेज कितना होगा, तो एवरेज मतलब ये एवरेज नहीं, सम कितना होगा 7x होगा, तो 7x इक्वल टू 1 3 5 2 4 दिया है, तो x इक्वल टू आएगा आपका 1932, तो x माइनस 21 पूछा है, मतलब लास्ट पहला कौन सा ईयर में फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था, यह आएगा x माइनस 21 इक्वल टू
1932 माइनस 1932 प्लस ये आएगा, हाँ, दिस सम ऑफ द फाइंड द फर्स्ट बुक पब्लिश्ड। ये एक्स होता है, ये हो गया एक्स का वैल्यू, मतलब ये 1932 है, तो ये आएगा कितना, तो ये कितना होगा 1932 माइनस 7 माइनस 14 माइनस 21 है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस 21 इक्वल टू 1932 माइनस 32 इक्वल माइनस ये 1911 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31, टू डिजिट नंबर का चेंज करके देखिए क्वेश्चन जो दिया है 31 का। 31 में इसमें से y in a two digit number the digit of unit place is 3 times of the digit in tens place, the sum of digit equal to 8, then what is the number, ठीक है। ये सपोज x डिजिट है, x इक्वल टू एक्स वाई एक नंबर है, ठीक है, तो x इक्वल टू 3y ये कंडीशन है, एंड दूसरा कंडीशन x प्लस 3y इक्वल टू 8, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा 2x इक्वल टू 8, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू इधर ये दीजिए, ये इफ ए टू डिजिट नंबर डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इज 3 टाइम्स ऑफ द डिजिट इन टेंस प्लेस, ठीक है। ये कहीं पे हो रहा है सेटिस्फाई, तो आप बाई ऑप्शन से करिए, क्योंकि जरूरत नहीं है, बाई ऑप्शन करिए, ये सब नंबर सॉल्व करने से कहीं रैंक हो जाए तक, तो बाई ऑप्शन से करिए। ये तो 2 टाइम्स 3 हो रहा है, किसमें, बी में होगा, सी में भी होगा, डी में होगा। और तीसरा क्वेश्चन दिया है द सम ऑफ डिजिट 8, तो सम ऑफ डिजिट 8 ओनली पॉसिबल बी में आंसर। 32 नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंज टू डिजिट नंबर, उसमें भी आप ऑप्शन भी कर सकते हैं, इस केस में 82 होगा, देखिए आंसर, ठीक है। 82 दिया आंसर, x इक्वल टू 8, उसमें लाएंगे आपको x माइनस वाई इक्वल टू 54/9 करने से 6 आ जाएगा, और x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया है, तो x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 2, 82 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, लेकिन उसमें 82 होगा तो उसमें 28 भी दिया है, तो 82 ही ठीक रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द एज ऑफ फादर 5 years एगो 5 टाइम्स ये ऐसा दिया है, ठीक है। 33 का 33 में सपोज फादर का लेंगे x और सन का लेंगे y, तो हम क्लियरली ये दिया है x इक्वल टू प्रेजेंट बोलता है, सेकंड लाइन में दिया प्रेजेंट x इक्वल टू 3y। 5 साल पहले मतलब x का होता है x माइनस 5 और फादर का y माइनस 5 है, तो 5 साल पहले क्या हुआ था, x माइनस 5 टाइम्स था, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। x इक्वल, ये क्वेश्चन y को पूछा है 30 आ जाएगा, तो ये एज ऑफ द फादर प्रेजेंट एज मतलब x पूछा है, ठीक है, तो ये आएगा 30। 34 का 34, the numerator fraction is increased at 250, denominator fraction is increased at 450, रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिया है इतना, ठीक। ये सिंपली लिखना है 250% न्यूमरेटर n बाई डी है, तो 5/4 250% मतलब कितना है 5/4 ऑफ x, तो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 450%, 450/100 मतलब 9/2, तो 9/2 x y, ठीक है। ये x बाई वाई माने न्यूमरेटर को मैं x लिया, y को डिनोमिनेटर, अभी ये दोनों में, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये 5/4x 5/4 इंटू 2/9, ये होता है x बाई वाई, तो ये होता है 5/9, 5/4 9/2, 5/4 कहाँ है, ये 250 मतलब 5/2 ना,
तो 2 को 2 माइनस हो गया, अभी रह गया, ऐसा मत करिए। तो ये क्या होगा, ठीक है, ये 5/9 होगा। 5/9 ऑफ x/y इक्वल टू 25/51। ठीक है, ये दिया है 25/51 दिया है। तो उसको सॉल्व करने के बाद x/y इक्वल टू कितना है, x/y इक्वल टू 25/51 इंटू 9/5, ये 15/17 आएगा सॉल्व करने से x/y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी होगा 35। द डिनोमिनेटर एंड फ्रैक्शन 2 मोर देन थ्राइस द न्यूमरेटर, ऐसा दिया है, पढ़िए। ठीक है, 35 में, तो इसमें बाय ऑप्शन में लीजिए, क्लियरली आपका बाय ऑप्शन ही बेस्ट है, 3/11 आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 मोर टाइम्स थ्राइस द न्यूमरेटर। ठीक है, ये 11 होता है 3 का 3 टाइम्स का +2। ठीक है, और बाकी 3 टाइम्स कहीं पे नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो पहला कंडीशन ही सर्टिफाई हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 37, स्मिता वाज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर 36। एक नंबर को 36 में मल्टीप्लाई करने के लिए उसको बोला है, लेकिन उसने क्या किया, उसमें 63 में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली एक जो नया है मल्टीप्लिकेशन 63x, और वो किया था 36x। ठीक है, x एक नंबर है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो गया 3834। ठीक है, तो x होता है कितना, ये आता है 27x, पहले 27x इक्वल टू 3834, और x का वैल्यू आएगा 142। ठीक है, वो नंबर है था 142। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, हॉर्समैन जितना है काव उतना है, जितना आदमी है उतना काव है, नंबर ऑफ लेग्स एंड हेड्स। तो ये XY लीजिए, मैन के जगह 37 ना, x सपोज ये भी x, काव x, ये भी x, तो हेड कितना होगा x + x। ठीक है, इक्वल टू कितना 2x है, तो लेग कितना होगा, काव भी लेग ये 4x और मैन का 2x, ये 4x + 2x इक्वल टू 6x। ये कंडीशन बोल रहा है लेग होता है 6x इक्वल टू 28 लेस देन द नंबर ऑफ लेग्स वाज 28 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो हेड्स हो गया 2x माइनस 28, 4 टाइम्स इक्वल दिया ना, इसलिए x लिया। नंबर ऑफ लेग्स वाज 28 लेस देन द 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ हेड। 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ हेड मतलब 8x हो गया, हेड 2x है ना, ये हेड है, ये लेग है, तो उसका 2 इंटू 2x से चलेगा, 2 इंटू 2x माइनस 28, तो ये हो गया 6x इक्वल टू 4x माइनस 28, 8x माइनस 28, 6x 4x 4 टाइम्स ना, 8x माइनस 28, 6x इक्वल टू आ गया 8x माइनस 28। तो उसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये सॉल्व करने से आपका आएगा x का वैल्यू 14। ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब काव 14 है, हर्ट्समैन भी इक्वल है, तो ये करने दीजिए 14 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द रेशियो ऑफ प्रेजेंस ऑफ मदर एंड डॉटर 7:1। ठीक है, 38 में सिंपल है 7:1 मदर एंड डॉटर का। सपोज x लीजिए मदर का, डॉटर का y लीजिए, मतलब x एंड y, मतलब x/y इक्वल टू 7/1। 4 ईयर्स है मैंने, x/4 एंड y का भी 4 माइनस होगा, ये 19/1 था। ये दोनों को सॉल्व करिए, आपका आंसर मिल जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। ठीक है, ये प्रेजेंट है इसका, ऐसे उसको आप लिख सकते हैं 7x/x, 7x/x, नहीं तो कुछ भी सॉल्व करके xy का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका आएगा 7
इस 7x ना 7x the ratio of present age of mother and daughter equal to 7:1. 4 years ago the ratio of the age 4 years ago x minus 4 ठीक तो x minus 4 divided by x y minus 4 equal to 19/1. ठीक है, सपोज मदर का था ये सर कहते मदर का 7x होने से अब प्रेजेंट एज डॉटर का कितना x है, ये छोड़ दीजिए सब। तो अभी 7:1 में था, अभी 4 ईयर्स है को मतलब 7x माइनस 4, ठीक है। और डॉटर का भी x का था x माइनस 4, ये 19/1 है। तो ये उसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, उसका आंसर आ जाएगा 46, ठीक है। आंसर आएगा 46। x का वैल्यू पूछा ना, नहीं व्हाट विल द मदर्स एज 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ये 42 आए, ये x का वैल्यू यहाँ पे 42 आएगा, x इक्वल टू 42 आएगा। फिर वो पूछ रहा है फ्रॉम नाउ पूछा तो ये 42 प्लस 4 आएगा तो 46 होगा, तो ये आंसर है उसका 46। 39 का देखिए, नंबर व्हेन सब्सट्रैक्टेड बाय 1/7 ऑफ इट्स सेल्फ सेम वैल्यू इज सम ऑफ द gives the same value as the sum of all the angles of triangle। ये सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस n माइनस 7 मतलब ये नंबर 1/1 है, उसमें 1 माइनस 7 करने से कितना होता है 6/7। ये सम इक्वल टू होता है 180 डिग्री, 180 1 डिग्री, और सम ऑफ द ऑल ट्रायंगल एंगल्स ऑफ 180, तो 6 का होता है 180, 6/7 को 180, तो 7/7 को कितना है, एक को आता है 30, तो 7 को कितना आएगा 210 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, देर आर सम पैरट्स एंड टाइगर्स इन द फॉरेस्ट, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स हैड, ठीक है। तो ये पैरट्स को सपोज x लेंगे, टाइगर को y लेंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हेड्स मतलब x प्लस वाई, जितना हेड है सबका एक ही हेड है 8.5858, एंड टोटल नंबर ऑफ एनिमल लेग्स इक्वल टू इतना। तो सपोज ये लेग्स कितना होगा, पैरट्स का 2x होगा, एक पैरट का x नंबर ऑफ पैरट और का 2 मतलब 2x है, y नंबर ऑफ टाइगर मतलब 4y होगा। तो ये बोल रहा है टोटल कितना है 2x प्लस 4y इक्वल टू दिया है 1846। उसको सॉल्व करके लेके आइए, तो नहीं तो 2 में मल्टीप्लाई करके उसको 2x कट जाएगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 858 इंटू 2, तो जस्ट माइनस कर देने पे आंसर हो जाएगा। तो ये उसका आंसर आपको मैच होगा 793, ठीक है, ये आंसर 793। क्वेश्चन नंबर 41, द रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट दैट ऑफ सम ऑफ द डिजिट ऑफ दैट इक्वल 4:1, ठीक है, 4:1। क्वेश्चन नंबर 41, तो इफ द डिजिट इज यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन टेंस प्लेस, तो यूनिट प्लेस में होता है x+3 और टेंस प्लेस में होता है x, ऐसा दिया है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन, रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ डिजिट, तो बाय ऑप्शन में लीजिए बेटर होगा, नहीं तो ये भी कर सकता है। दोनों का रेशियो होता है 4:1, मतलब ये देखिए 11/x 2x प्लस 3 इक्वल टू 4/1, तो बेटर होगा बाय ऑप्शन से कर दीजिए। इसमें तो x आ जाएगा 3 है और 11 प्लस x इक्वल टू 36 आएगा, ऐसा कर सकता है आप, नहीं तो बाय ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकता है, बेटर होगा, है ना। सम ये देखिए रेशियो ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड दिस सम मतलब 36/9 इक्वल 4:1 हो रहे, यूनिट डिजिट 3 मोर दी, ठीक है, ये 3 ज़्यादा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, नंबर इज डबल एंड 9 इज एडर, रिजल्ट एंड ट्रिपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 में 42 नंबर इज डबल, ये देखिए ये नंबर इज डबल एंड 9 इज एडेड, तो नंबर x था उसको डबल करके 2x प्लस 9 कर दिया, तो नंबर
एंड रिजल्टेंट इज ट्रिपल, एंड रिजल्टेंट ट्रिपल मतलब ये रिजल्टेंट को फिर ट्रिपल किया, मतलब 3 इंटू 2x+9, ठीक है, ये होता है 75। ठीक है, पहले 2x+9 किया, फिर 2x इंटू 3 टाइम्स कर दिया, उसके बाद ये होता है 75, है ना। नेक्स्ट ये इसका वैल्यू दिया है यहाँ से यहाँ 75, तो यहाँ पे 2x+9 इक्वल टू कितना होगा 25, तो x इक्वल टू कितना आएगा 8। क्वेश्चन नंबर ये आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 43, ये सिंपली है 43, डिफरेंट ऑफ 2 डिजिट 36/9 डायरेक्ट होगा, क्योंकि ये डिफरेंट पूछा है, ये 9 में डिविजिबल होगा, हमेशा डिविजिबल, क्यों 9x-y इक्वल टू 36 होगा, ये हाँ, देन डिफरेंट इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, तो उसका आंसर आता है 55 डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स such that the sum of 10 times of first number and 22 second number 7 बिगर पार्ट कितना है। 44 का ये भी आप चेक कर दीजिए, x+y पहले कंडीशन दिया, x+y इक्वल टू 54, दोनों नंबर सम होता है, एंड और दूसरा दिया है 10 of x प्लस 22 of y इक्वल टू 780। ठीक है, 54 का x से दोनों पार्ट किया ना, तो दोनों पार्ट मिलाने से 54 है, और 10 टाइम्स ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड 22 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट इक्वल 780। तो उसको आप सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। 44 का आंसर आपका 34 आता है x। ठीक है, ये आएगा आंसर x। नेक्स्ट, ए मैन इज 480 इन द डिनोमिनेटर 1 रुपी, ये एक सेट का बनाना है आपको, 1 रुपी वाला है डिनोमिनेशन, 5 रुपीज़ वाला है, 10 रुपीज़ वाला है 480 में, तो एक सेट के लिए कितना हो रहा है वही करना है 45 में। ठीक है, नहीं तो एक सेट का लेके आइए, एक सेट का 1 रुपी से और 5 रुपी से, ये 10 रुपी से, मतलब ये 16 रुपी से। 16 रुपीज़ में एक सेट में रहता है, 1 सेट में रहता है 16 रुपीज़, और 480 रुपये में कितना सेट बनेगा, तो 30 सेट बनेगा। ठीक है, 37 ये पूछ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ नोट्स ही है। ठीक है, टोटल नंबर कितना था, इसमें 30 सेट है, एक सेट में एक एक रहता है। नंबर ऑफ नोट पूछा है, एक सेट में कितना रहता है, 3 नोट रहता है, ये 3 है ना, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, तो 30 सेट में कितना नोट रहेगा, कितना, ईच सेट में 3 नोट है, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 3 वेराइटी नोट है, तो ये में 90 नोट्स आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट्स कितना पूछा है 46, कॉस्ट ऑफ 36 पेन एंड 42 पेंसिल 460, कॉस्ट ऑफ 18 पेन एंड 22। ये देखिए, इधर पेन है 18 पेन है, इधर पूछा था 36 पेन है, इधर 42 पेंसिल है, इधर 21 पेंसिल है, तो ये आधा हुआ, ये भी आधा हुआ, मतलब 46 का भी आधा हो जाएगा, ये कितना होगा 230, 460 का भी आधा हो जाएगा, तो 460 का आधा कितना है 230 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का देखिए, उसका आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, x+y इक्वल टू 15, x-y इक्वल टू 3 दिया है, अडल्ट फेयर इक्वल टू 114, चाइल्ड फेयर इक्वल टू कितना होगा 114, चाइल्ड फेयर 160 है, उसका 114/6 इक्वल टू ये हो गया 19 रुपीज़। ठीक है, अभी टोटल कितना होगा, फिर दोबारा जो कंडीशन हुआ 4 अडल्ट प्लस 5 चाइल्ड इक्वल टू 5, तो ये दोनों कंडीशन में ये आएगा 456 प्लस 195 इक्वल टू 551। ठीक है, 551 होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 48 का। 48 का देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 2 डिजिट नंबर 15 एंड डिफरेंट बिटवीन 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर 3 प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन प्लेन क्वेश्चन है, इतना सोचने का जरूरत नहीं, पढ़ना चाहिए एक बार। x+y इक्वल टू दिया 15, x-y इक्वल टू दिया 3, तो x इक्वल टू कितना 15 प्लस 3/2 इक्वल टू 9 है, एंड y इक्वल टू 15 माइनस 3/2, ठीक है, इक्वल टू कितना 6 है। तो अभी प्रोडक्ट पूछा है 9 इंटू 6 होगा कितना 54 होगा, 54, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन लगता है। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस मूड ऑफ x,
वाई इक्वल एक्स प्लस मूड ऑफ एक्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ये ओनली देखिए वाई इक्वल एक्स प्लस वन मूड ऑफ एक्स, सपोज मैं एक्स के जगह वन लिया, ठीक है, तो वन प्लस वन हो गया, तो ये वाई कितना होगा, वाई इक्वल टू टू हो जाएगा। तो वाई इक्वल टू होता है, तो जब एक्स इक्वल टू वन लिया, वाई इक्वल टू टू हुआ। फिर मैं एक्स के जगह टू लिया, एक्स के जगह टू लिया, तो ये भी टू हो गया। तो एक्स के जगह टू लेने से वाई इक्वल टू कितना होता है, फोर होता है, ठीक है। सपोज मैं एक्स के जगह माइनस वन लिया, तो माइनस वन तो ये रहेगा प्लस मूड ऑफ माइनस वन, मूड ऑफ माइनस वन मतलब ये प्लस वन हो गया। तो वन प्लस वन, ये पहले माइनस वन, वन प्लस माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया। तो जब x के जगह माइनस वन ले रहा हूँ तो y इक्वल टू जीरो हो रहा है। ऐसे भी x के जगह क्यों मूड ऑफ माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा, इधर माइनस होता है इधर लेकिन प्लस हो जाएगा। तो जितने सारे माइनस वैल्यू लेता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, इसका मतलब y का वैल्यू हमेशा जीरो रहता है। तो x इक्वल टू माइनस टू लीजिए तो y इक्वल टू भी जीरो होगा। तो मूड ऑफ x का ये, तो जितने सारे माइनस वैल्यू ले रहे हैं किसका, x का माइनस वैल्यू जितना है, x का माइनस वैल्यू कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा है, ए क्वाड्रेंट में, ए क्वाड्रेंट में ए लाइन में होगा x का माइनस वैल्यू, तो y का वैल्यू भी जीरो होगा मतलब। और जितने सारे x का प्लस वैल्यू है y का वैल्यू डबल होगा, ठीक है, y का वैल्यू डबल होगा मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा, ये ओनली लीनियर नहीं, सडनली रेज होगा वो, लेकिन एक यहाँ नहीं आएगा। तो ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा पूछ रहा है, तो ये ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 50, द इक्वेशन ग्राफ A2600 माइनस माइनस वन माइनस थ्री। ये देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन इक्वेशन क्या है, हर एक एक्स एंड वाई का रिलेशन क्या है। देखिए इसमें एक्स इक्वल टू वाई, ये एक्स है ये वाई है, तो इसमें क्या, ये भी एक्स है ये वाई है, तो ये भी एक्स है ये भी वाई है। तीनों में इक्वेशन निकालने का जरूरत नहीं, तीनों रिलेशन देखिए हमेशा वाई इक्वल टू माइनस एक्स है क्या, सिक्स इक्वल टू माइनस टू होगा नहीं, तो होगा नहीं। तो वाई इक्वल टू माइनस थ्री एक्स है क्या, ये भी नहीं है। वाई इक्वल टू एक्स है क्या, वाई इक्वल टू थ्री एक्स, तीनों में सर्टिफाई हो रहा है। वाई मतलब सिक्स इक्वल टू टू इंटू थ्री, जीरो इक्वल टू जीरो हो गया, ये माइनस थ्री इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन, तो ये तीनों के लिए सर्टिफाई हो रहा है तीनों पॉइंट। 51, द लीनियर इक्वेशंस आर दैट ईच पॉइंट इन द ग्राफ हैज ऑर्डिनेट फोर टाइम्स द एब्सक्सिसा। तो ऑर्डिनेट इक्वल वाई इक्वल टू फोर एक्स, ऑर्डिनेट माने वाई एक्सिस, और एब्स का ऐसा मतलब एक्स एक्सिस, तो फोर टाइम्स ऑफ एक्स एक्सिस, तो वाई इक्वल टू फोर एक्स बोल रहा है, तो वाई इक्वल टू फोर एक्स, ठीक है। तो ये होता है ये। 52, 11 फ्रेंड वेंट टू होटल डिसाइडेड टू पे बिल इक्वली बिल देने के लिए होना है। सपोज टोटल बिल एक्स है, एक्स रुपीज, 11 फ्रेंड्स जाना है मतलब उसको एक एक बिल को एक्स बाई 11 रुपीज आना था, ठीक है, ईच देना था। लेकिन ये क्या किए अभी, बट 10 ऑफ देम कुड पे 60 ईच एंड द रिजल्ट 11 हैव टू पे 50 एक्स्ट्रा, उसको 50 एक्स्ट्रा देना पड़ा। वो 50 रुपीज दिए नहीं, 50 रुपीज जितना होना था उसके ऊपर, तो उस ईच को 11 एक्स बाई 11 रुपीज देना था, लेकिन वो 50 रुपीज 11 दे दिया। बाकी लोग कितना दिया, 60 दिया है, तो कितना 10 आदमी 60 दिया मतलब 600 रुपया बाकी वहां से कलेक्शन हो गया, ठीक है। तो टोटल एक्स, ठीक है, तो ये हो गया एक्स बाई 11 प्लस 50 प्लस 600 इक्वल टू टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब कितना, एक्स टोटल वैल्यू इक्वल टू यहाँ। तो यहाँ से आपको x को सॉल्व करना है, ये सॉल्व सिंपल हो जाएगा, x इक्वल टू एक्स बाई 11 प्लस 50 650, यहाँ से सॉल्व करके आंसर लेके आइए, x इक्वल टू 650 इंटू 11 बाई 10 इक्वल टू 715, ठीक है, 715x। तो फाइंड द अमाउंट पेड बाय हिम। तो उसको कितना पैसा देना पड़ा, टोटल का 715 बाई 11
+50, ठीक है। क्या मतलब ये 715 देना नहीं पड़ा, टोटल पैसा 715 दिया है बिल, लेकिन सब लोग को 60 रुपीज़ देने के टाइम पर ये होता है 115 रुपीज़ दे रहे हैं, क्योंकि 715 बिल का 11 नंबर को +50 दिया है, शेयर के ऊपर 50 दिया, मतलब 115 रुपये दिया है। तो ये आंसर होगा सी का 115, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन 3650 इफ द एन ईयर्स रेशियो, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। तो सपोज 36 एन ईयर के बाद, सपोज अभी 36, उसके बाद एन ईयर के बाद प्लस एन ईयर हो गया, उसका भी 50 एन ईयर के बाद ये हो गया, उसका रेशियो कितना होता है 3/4, ठीक है। उसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एन का वैल्यू कितना आ रहा है, एन इक्वल टू आएगा 6, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा, ये आएगा 6। 54 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 54 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 इक्वेशन का दे दिया, ये सॉल्यूशन कितना हो सकता है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। सॉल्यूशन उसको पहले लिखिए, 4x - y - 2 = 0, और ये 2y - 8x + 4 = 0। ये दिखना है रिलेशन क्या है, सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें 4/2 = -1/8 = -2/4, 4/2 -1/8, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर में, ये क्वेश्चन नंबर 54 तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 में कहीं पर रहोगे क्या, 4x - 4, 4/-1, 4/-1 होना है, ये तो -1, ये 4/-, सॉरी क्वेश्चन इक्वेशन का हमने रॉन्ग लिखा, दोनों को x + by फॉर्म में पहले लिखिए, 4x - y - 2 = 0। दूसरा होता है 8 - 8x, x का x के नीचे रहेगा, और +2y + 4 = 0। उसको मैं x को x जगह लाए, अभी रेशियो क्या है, 4/-8, और उसका आता है -1/2, और ये -2/4, ये तीनों इक्वल हो गया। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, मतलब ये लोग कभी भी ये एक दूसरे के ऊपर आ गया, एक मतलब इन्फिनिट सोल्यूशन है, मतलब एक दूसरे के दोनों लाइन आ गया तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस होगा, ठीक है। डिवाइड 5, वो हर जगह में एक इक्वल हो गया ना, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इसलिए इन्फिनिट नाइट में इंटरेस्ट और इन्फिनिट सोल्यूशन है। डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल 1/10 बाई ऑप्शन में लीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर ऑप्शन में नहीं लेना है, प्रोसीजर में करना, 1/x + 1/50 - x = 1/12, उसको सॉल्व करने से भी आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो बाई ऑप्शन से लीजिए 30 and 20, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल 8 पेंसिल 31, और कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल, ये 5 का 3 टाइम्स है 15, ठीक है, और 8 का 3 टाइम्स भी 24, तो ये भी 31 × 20 3 टाइम्स होगा, ये कितना 90, ठीक है, 93, ठीक है। क्वेश्चन ये ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू।